अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आप 7th क्लास में पढ़ते हैं। तो टॉपिक मेरा आज है द गम्बी कैट, थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है आज, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप इंग्लिश की किताब खोल दीजिए। इंग्लिश में आप एक लेसन निकालिए। वहाँ पर पोइम है, पोइम नंबर 7। तो पोइम नंबर 7 में आप द गम्बी कैट एक टॉपिक देखेंगे, वहाँ पर पोइम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके 2 हिस्से हमने पहले से ही डिस्कस किए हैं, इनको डिलीवर कर दिया है। ये एक जंगली बिल्ली के बारे में है, आपको पूरी जानकारी मिली है इसकी, गम्बी कैट, ठीक है। तो गम्बी कैट जो है ये काफ़ी तंग आ चुकी थी, घर वाले भी तंग आ चुके थे, क्योंकि घर में जो माइस हैं, कॉकरोचेस हैं, उन्होंने डेरा जमा के रखा था। कहाँ पर? घर में। तो ये गम्बी कैट, ये जो जंगली बिल्ली है, ये भी वहाँ थी। तो ये बहुत परेशान रहा करती थी रोज़ कि इनको कैसे सबक सिखाएं। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा है, आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि इस गम्बी कैट ने, इस जंगली बिल्ली ने क्या किया, इन जो माइस हैं, कॉकरोच हैं, उनको टैटिंग सिखाई, वो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह उनका काम मैंने आपको क्लियरली ये डिस्कस किया है आपके साथ। तो प्यारे बच्चों, तो इसी तरह वो जो है क्रोशेटिंग इनको सिखाई, ठीक है, क्रोशेटिंग, ठीक है इनको। और एक चीज़, वो म्यूज़िक मैंने भी बताया आपको, इसके बारे में भी, म्यूज़िक भी इनको सिखाया, क्रोशेटिंग सिखाई, टैटिंग सिखाई, डांस वगैरह सब कुछ सिखाया, इनको एंगेज कर दिया, ठीक है, ताकि ये घर में तोड़ फोड़ ना करें। तो प्यारे बच्चों, आगे जाके अब जो आज का टॉपिक है, हमें जो आज का जो टॉपिक तो यही है, द गम्बी कैट, लेकिन इसमें जो आज का जो पैराग्राफ है, तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब जो ये गम्बी कैट है, उसने एक इनिशिएटिव लिया, एक कदम उठाया ऐसा। उसने कहा कि इनको मैं बैलेंस्ड डाइट दूँ, बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट में उसने माउस केक बनाया, माउस केक, ठीक है। पॉइंट्स को नोट कीजिए अपनी नोटबुक पर, कलम हाथ में लेके, पेंसिल हाथ में लेके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये थर्ड पार्ट है इसका। तो क्या किया इस गम्बी कैट ने, इस जंगली बिल्ली ने, उसने बैलेंस डाइट तैयार की। तो बैलेंस डाइट में उसने माउस केक बना दिया। माउस केक में उसने ब्रेड, इसमें ब्रेड, ये ब्रेड का बना दिया, ठीक है। तो इसमें और एक चीज़ डाल दिया, वो पीज़, ठीक है, पीज़, मटर, उसने मटर डाल दिए इसमें। तो प्यारे बच्चों, हुआ क्या, उसने ये केक तैयार करके, ये पीज़ जो है ये ड्राइड थी, बिल्कुल खुश्क पीज़, ड्राइड पीज़, ठीक है, पीज़ ड्राइड। तो इनको मिला के उसने एक केक तैयार कर दिया। तो केक अब इनको उसने सर्व किया किनको, जो ये कॉकरोचेस हैं, माइस हैं, चूहे जिनको हम बोलते हैं, माइस हैं, कॉकरोच हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने डेरा कहाँ जमा रखा था? घर में। तो घर में ये गम्बी कैट भी मौजूद थी। तो प्यारे बच्चों, हुआ क्या, उसने देखा जो ये इल बिहेव करती हैं, कौन, जो ये अच्छा बर्ताव नहीं करती हैं, घर में तोड़ फोड़ करती हैं, सुराग बनाती हैं, लकड़ी काटती हैं, खाना वगैरह सब बर्बाद करती हैं। तो उसने कहा कि नहीं, असल में ये प्रॉब्लम जो है, जो ये मसला खड़ा हुआ है, ये
इल बिहेव क्यों करती हैं, इल बिहेव। तो ये इल बिहेव इसीलिए करते हैं कि इनको रेगुलर डाइट नहीं मिलती है, उनको इरेगुलर डाइट मिलता है, इनको रेगुलर डाइट नहीं मिलती है। तो जो रेगुलर डाइट इनको नहीं मिलती है, ये घर में जो भी कोई चीज़ होती थी उसको जूठा बना देते थे। खाने वाली चीज़ें बर्तनों में रखी होती हैं, एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह, तो प्यारे बच्चों ये सब के सब वहाँ जाती थी, उसको जूठा बना के खाती थी। तो उसने कहा, बिल्ली ने कहा कि नहीं, ये इरेगुलर डाइट है, ऐसा खाने से ये इरेगुलर बनता है, इनके लिए मैं एक अच्छा सा बनाऊँ। तो उसने बना दिया माउस केक। तो प्यारे बच्चों, इरेगुलर डाइट की वजह से ये इल बिहेव करने लगी। ये इल बिहेव करने लिए कौन कहती थी, ये तो गंबी कैट का कहना है। गंबी कैट कहती है कि इनको इरेगुलर डाइट मिलता है, तो इसी वजह से ये इल बिहेव करती हैं, अच्छा बर्ताव नहीं करती हैं। अब इनको मैं रेगुलर डाइट दे दूँ, तो रेगुलर डाइट से क्या होगा, रेगुलर डाइट से ये बिहेव नॉर्मल बिहेव करेंगे। क्या करेंगे, नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल बिहेव करेंगे। ठीक है, नॉर्मल बिहेव करेंगे। कौन, ये कॉकरोचेस, ये माइस, चूहे वगैरह सब जो घर में हैं, तो ये नॉर्मल बिहेव करेंगे। तो ये तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, ये लकड़ी को नहीं काटेंगे, ये सुराख नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से उसने एक कोशिश की। तो इसमें उसने और डाइट में और एक चीज़ भी शामिल कर दी, वो चीज़ जिसको हम पनीर कहते हैं, कश्मीर में हम उसको सामन बोलते हैं। ठीक है, उसने इसका भी इंतज़ाम कर दिया, तो उनको खिला दिया। अब वो रोज़ इनको खिलाती थी, ये रेगुलर डाइट। ठीक है, ताकि ये नॉर्मल बिहेव करें। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आगे बढ़ के उन्होंने क्या किया, अब देखना है कि उसके पास कॉकरोचेस भी मौजूद थे। तो कॉकरोचेस को के बारे में ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि वो दिन भर आइडल रहा करती थी, आइडल। ठीक है, बेकार रहा करती थी। तो बेकारी में ये भी तोड़ फोड़ करते थे। ये ठीक बिहेव से तो घर वाले भी परेशान रहते थे। तो कभी ये छलांग मार के कहाँ जाती थी, बर्तनों में पानी होता था, दूध होता था, ये सालन वगैरह हुआ करती थी। तो इस तरह से उनकी परेशानी और भी बढ़ने लगी। किनकी, घर वालों की। तो अब कंसर्न किसके लिए बन गया, अब ये परेशानी किसके लिए बन गई, कंसर्न। नाउ इट वाज अ ग्रेट कंसर्न फॉर द गंबी कैट। जो ये गंबी कैट है, जंगली बिल्ली है, पालतू बिल्ली है, तो ये बहुत परेशान रह गई कि अब इनको आगे जाके मैं क्या करूं। तो उसने बहुत कोशिश की, उनको लाइन पर लाया। तो इनको जो ये ट्रेनिंग है उनको दे दी, इनको अच्छी तरह से बैलेंस डाइट भी दे दी, इनको टैटिंग भी सिखाई, क्रोशिटिंग भी सिखाई, म्यूज़िक भी वगैरह सब कुछ। तो इस तरह से खाने में भी उनको एक अच्छा सा जो मौका मिला, खाने में जो सालन वगैरह उनको दिया गया, केक वगैरह दिया गया। तो इस तरह से अब उन्होंने बिहेव करना शुरू कर दिया ठीक से। ठीक है, अब ये घर वालों को परेशान नहीं करने लगी। तो प्यारे बच्चे, आगे जाके हम देखेंगे, अब आगे जाके हम देखेंगे कि और क्या हुआ फिर इनके साथ। तो लास्ट पैराग्राफ है, 4th पैरा। तो इंशाल्लाह अब आज के लिए इतना ही। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ। तो प्यारे बच्चों, साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टॉपिक में, तो इनको नोट कीजिए, इनको पेन डाउन कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको ये इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बैलेंस डाइट मैंने लिखी, माउस केक लिखा, ब्रेड, पीस ड्राइड बना, ये है माइस है, कॉकरोच है, इल बिहेव, ये रेगुलर डाइट है, नॉर्मल बिहेव है, चीज़ है, आइडल है, कंसर्न्ड है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे अल्फाज आपको आएंगे, तो इनको हमें ग्रामर के लिहाज से भी देखना है कि ये ग्रामर की रूह से क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।